हेलो बच्चों। देखिए, कैलोरीमेट्री का एक प्रॉब्लम है। इसमें मिक्सचर ऑफ वाटर एंड आइस है। तो इनिशियली मिक्सचर ऑफ वाटर एंड आइस है, तो इनिशियली टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा एंड इट इज केप्ट इनसाइड अ कैलोरीमीटर जिसकी हीट कैपेसिटी निग्लिजिबल है। सो बेसिकली आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी हीट सप्लाई की जा रही होगी वो वाटर और आइस रिसीव कर रहा होगा। सो अ हीटर विच हैज़ अ कांस्टेंट पावर ऑफ 50 वाट इज स्विच्ड ऑन। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि आफ्टर द एंड ऑफ 2 सेकेंड, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड मिनट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मिनट, टेम्परेचर बिकम्स 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस एंड 7 डिग्री सेल्सियस। मतलब हीटर के स्विच ऑन करने के 2 मिनट बाद टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 3 मिनट बाद टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है और 4 मिनट के बाद टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर एंड आइस वर प्रेजेंट इनिशियली इन द कैलोरीमीटर। सो देखिए, एक बात समझिए कि 2 मिनट के बाद भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब कि आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुआ है। जब तक आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगा द टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड 3 मिनट के बाद टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसका मतलब 2 मिनट और 3 मिनट के बीच में ही कोई टाइम ऐसा होगा जहां आइस कंप्लीटली मेल्ट कर गया होगा। तो बच्चों, अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं, दिस इज अ हीटिंग कर्व, द टेम्परेचर वर्सेस टाइम प्लॉट, तो हम देख सकते हैं कि T=2 तक टेम्परेचर 0 है और लेट्स से कि टाइम T पे आइस कंप्लीटली मेल्ट कर रहा है, तो यहाँ टाइम T होगा 2 और 3 के बीच में। उसके बाद जब आइस कंप्लीटली मेल्ट हो गया तो टेम्परेचर राइज करेगा। ये टेम्परेचर राइज कर रहा है। T=3 पे टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस एंड T=4 पे टेम्परेचर हो गया 7 डिग्री सेल्सियस। सो फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन फाइंड T वेरी इजली। अगर हम स्लोप को देखें, ये स्ट्रेट लाइन बनता है, ये स्लोप कांस्टेंट होता है। तो बच्चों, अगर हम स्लोप देखें तो अगर हम यहाँ से स्लोप को मेजर करें तो देखिए ये जो वैल्यू होगी, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 1, सो स्लोप विल बी 5। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 5 एंड फ्रॉम दिस ट्राइंगल, या इस ट्राइंगल से भी देख सकते हैं, तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी कैन सी दैट स्लोप इज 2, दिस इज 2 and this will be 3 minus t. So slope is 2 upon 3 minus t. So that is equal to 5 because slope of a line is constant. So from here we can find t to be equal to 13 by 5 minute. So this is the time when ice melts completely. और देखिए पावर, टाइम क्योंकि मिनट में ले रहे हैं, पावर है 50 वॉट, तो 50 वॉट का मतलब होता है 50 जूल पर सेकेंड। तो इसको मिनट में लिखें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस पावर बिकम्स 3000 जूल पर मिनट। तो बच्चों, अगर टाइम टी पे आइस मेल्ट हुआ है तो टाइम टी में हमने कितना हीट सप्लाई कर दिया होगा, तो पावर इनटू टाइम से वो हीट निकल जाएगा। एंड दिस पावर इनटू टाइम इज द हीट सप्लाइड एंड डिवाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन we can obtain what is the mass of ice. So putting value of power 3000, time is 13 by 5 minute and latent heat as 390, we will get mass of ice as 20 gram. Now at time t, ice melts completely, so now the complete system consists of water only, and एक चीज आपने हीटिंग कर्व में पढ़ा होगा कि ये जो स्लोप होगा, दिस स्लोप विल बी इक्वल टू P by ms। ये स्लोप होगा, पावर कांस्टेंट पावर से हीट किया जा रहा है, m इज द मास ऑफ लिक्विड, है ना। इस मास में बेटा जो पहले वाटर रहा होगा और आइस जो मेल्ट करके आ गया वो पूरा मास इसमें मिला लेंगे, है ना। सो द स्लोप विल बी P by ms। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ पावर वी कैन गेट m। स्लोप तो 5 है, यहाँ निकाल चुके हैं, तो दिस इज m। सो m कम्स आउट टू बी 150 ग्राम। बच्चों, ये 150 ग्राम जो होगा इसमें आइस का मास भी इंक्लूड हो गया होगा, वाटर बन गया होगा वो। तो बेसिकली इनिशियली द मास ऑफ वाटर जो इनिशियली रहा होगा 150 माइनस ये जो आइस था उसको सेपरेट कर लें, सो दैट इज 130 ग्राम।
So initially 130 gram of water was present and the mass of ice initially was 20 gram. So this is the final answer. I hope आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा. काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है. और आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लें यूट्यूब पे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए. थैंक यू.